सभी हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। रात के बज गए हैं 11 और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। और खुश तो बहुत हो रहे होंगे, केवल 14 क्वेश्चन है, तो जल्दी से हमला बोल देते हैं, सीरीज कंप्लीट करते हैं क्योंकि कल ही अपना पेपर है। तो इससे क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन ICI या RCMCI है ना, आपको ये याद रखना है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सब में सेम ही रहने वाली। डॉक्यूमेंट सबमिट करना, पैन कार्ड, GST सर्टिफिकेट सबमिट करना, एक्सपोर्ट का लाइसेंस सबमिट करना, वही है। अब ये IC क्या है? ये IC है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। जब एक कोई कंपनी इंपोर्ट का भी काम करती है, एक्सपोर्ट का भी काम करती है, तो उसको एक डिफरेंट कोड दे दिया जाता है, लाइक पैन नंबर एक कोड दे दिया जाता है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोलते हैं। थिंक ऑफ IC लाइसेंस दैट अलाउ द इंडिविजुअल कंपनी टू एंगेज द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन इंडिया। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दोनों तरीके की एक्टिविटी करती है, तो आपको IC मिल रहा है। इसके बेनिफिट क्या होता है? एक तो लीगल एनवायरमेंट जरूरी है, गवर्नमेंट एड मिलती है, सब्सिडीज मिलती है, ग्रांट मिल जाती है, लोन में एडवांटेजेस होता है, बैंक के ट्रांजैक्शन में एडवांटेज होता है, गवर्नमेंट के अदर बेनिफिट मिल जाते हैं और कस्टम क्लियरेंस में हेल्प मिलती है। ठीक है। अब आरसीएमसी क्या होता है? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अब रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट के अंदर आपने एक्सपोर्ट का लाइसेंस तो ले लिया, लेकिन जो उसकी यूनियन से जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबरशिप भी आपको मिल जाएगी। उसकी मेंबरशिप मिलने से उसका क्या होगा, जब भी इवेंट हो रहे होते हैं जहां पर सारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर मिल रहे होते हैं, वहां का भी आपको लाइसेंस मिल जाता है, वहां की एंट्री मिल जाती है, जिससे आप अपना प्रोडक्ट वहां डिस्प्ले कर सकते हो और वहां पे एक तरीके का बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट हो जाती है। रिक्वायर्ड टू द सर्टेन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, है ना। और इसकी इंपॉर्टेंस भी, इसकी बेनिफिट भी वही है कि आप एलिजिबल तो तब होगे जब आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दोनों में से एक चीज आप कर रहे होंगे, है ना। और सेकंड क्या है, आपको एक मार्केट का एक्सेस मिल जाता है जो इनकी मेंबरशिप के द्वारा दिया जाता है। जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को मेंबर्स होते हैं उन्हीं को ही वो एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट, आप एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंटेटिव भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक आपका रिप्रेजेंटेटिव भी मिल जाएगा, आप उससे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके अपना एक्सपोर्ट को और प्रमोट कर सकते हो और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी कि एक ग्रुप में मेंबर बनने से क्या क्या बेनिफिट होगा? आपको वहां एक लीडर मिल जाएगा जो आपको ज्ञान देगा, आपको एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गवर्नमेंट एज मिल जाएगा, जो उस ग्रुप को बेनिफिट मिल रहे हैं वो मिल जाएंगे, प्रायोरिटी सॉल्यूशन होगा और एक टैग लाइन भी मिलेगी कि एक पर्टिकुलर एक गुडविल बियॉन्ड बन जाती है कि ये एक इस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर है। तो आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली, बट एक भी हो रहा हो, यदि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में से एक कैटेगरी में भी आ रहे हो तब भी ये मिल जाएगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैटेगरी के अंदर ही बेसिकली ये दिया जाता है, लेकिन इंपोर्ट में भी कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट कर देती है। तो यही है इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट पूछे जाते हैं। प्रोसेस तो वही है, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना, पैन कार्ड, GST, एक्सपोर्ट लाइसेंस सबमिट करना और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। 3-4 लाइनें, 3-4 पॉइंट और लिख देना। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन अब आने वाला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। बहुत ही एनर्जी अब मेरे को भी फील हो रही है क्योंकि आप सभी थक गए होंगे मेरे को सुनते सुनते, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, हिम्मत बना के रखिए, आपका पेपर कल का बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो। जय हिंद।